ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हर एक पश्चिमी देशभक्त के लिए है। फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रिटिश हैं, भले ही यह ब्रिटेन में हुआ हो, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता को बचाने के लिए ब्रिटेन ही युद्ध का मैदान है। अगर आप अमेरिकी, कनाडाई, ऑस्ट्रेलियाई या कीवी है तो आपको यह देखना चाहिए, क्योंकि आपके देश में भी ऐसा अधिक होता दिखेगा। कुछ लोग कहेंगे कि यह हमारे देशों में पहले से ही हो रहा है। इसे देखिए, एक भूटानी नशे में धुत टक्कर मारने वाले ड्राइवर को इसलिए दोष सिद्धि से बचा लिया गया ताकि वह अपना स्थायी वीजा पा सके। इसके पीछे की मंशा को देखिए, इससे साफ पता चलता है कि वे क्या चाहते हैं। वे विदेशी लोगों को ऑस्ट्रेलियाई लोगों से ऊपर रख रहे हैं। ब्रिटेन में भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ हद तक अमेरिका में भी। राष्ट्रपति ट्रंप कमान संभाले हुए हैं, लेकिन कितने समय तक? नौकरशाही तो बहुत वोक है। तो इसे देखिए। तो मैं आपको ये बताता हूँ। ये हमारी कहानी है जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट से करीब 2 साल पहले, शायद 1.5 साल पहले शुरू होती है। इस वीडियो क्लिप को देखिए। कैमरा, अब कैमरे पर है। नहीं, अब हम पूरा कर चुके हैं, हमें 7 साल हो गए हैं। नहीं 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 नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो कैमरे के पीछे जो आदमी है, मैनचेस्टर का एक मुस्लिम भाई, 2 भाइयों में से एक, उसने एयरपोर्ट पर पार्किंग के झगड़े या कुछ और को लेकर एक और मुस्लिम को पीट दिया। तो पुलिस को बुलाया गया, वे आ गए और ये वही कर रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका फोन रिकॉर्ड कर रहा है, उसे बंद किया जा रहा है। हमने ये नहीं किया है, मैं इसके बारे में सुनना नहीं चाहता, मैं इसके बारे में सुनना नहीं चाहता, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, हम वापस आएंगे। मैं तुम्हें एक बेहतर वीडियो क्लिप दिखाता हूं, ठीक है। असल में तुम्हें पता है क्या? चलो इसे फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि हाँ, ये 2 मिनट लंबा है। मान लो कि ये पहली क्लिप है, यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारी कहानी मैनचेस्टर एयरपोर्ट से शुरू हुई थी, करीब 1.5 साल पहले। इस वीडियो को देखो तो पुलिस के 2 पुरुष और 2 महिला अधिकारी, जिन्हें DEI के तहत भर्ती किया गया था, जैसा कि वे जानेंगे, यह अच्छा विचार नहीं है कि महिलाएं फ्रंट लाइन पर रखना जब आप लोगों से निपट रहे हो, खासकर जब आपका देश ऐसे लोगों से भरा हो जो महिला विरोधी संस्कृतियों से आते हैं। तो वे गिरफ्तार करने आए इस आदमी को, क्योंकि उसने अभी अभी एक और मुस्लिम को पीटा था, वैसे पार्किंग के झगड़े या कुछ और को लेकर। तो पुलिस को बुलाया गया, वे अंदर आए, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। यह इस आदमी का भाई है। देखिए कितना साफ है और क्या हो रहा है। वह विरोध करता है और ये भाई आता है, पुलिस अधिकारियों को मारना शुरू कर देता है। पुलिस अधिकारी उससे निपटने लगते हैं, वह अचानक हार मान लेता है। लेकिन इस आदमी को देखो, यह आदमी जिसकी नाक 9 फुट लंबी है, गुस्से में आकर घूंसे और लाते बरसाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है या उनका जेंडर क्या है। ये बेचारी लड़की जल्द ही इसका पता लगाने वाली है। देखो, वो लगातार घूंसे मार रहा है, महिला उसे पकड़ रही है। बूम, वो गिर गई। देखा लेफ्ट हुक? बूम बूम। इस बेचारी लड़की को देखो। DEI भर्ती। इस बेचारी लड़की को देखो, वो इसे देखती है और सोचती है, मैं क्या करूं? क्या मुझे चेहरे पर मुक्का खाना चाहिए या उससे भिड़ना चाहिए? उसे सलाम है, वो उससे भिड़ती भी है। बूम, फिर वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है। सिर्फ यही आदमी असली पुलिस अफसर है। हाँ, सिर्फ यही आदमी असली पुलिस अफसर है। फिट, लंबा, मजबूत। मारपीट के बाद वो मुड़ता है। DEI भर्ती वालों को, वो उसकी ओर ध्यान देता है। उसका भाई हार मान चुका है और हाथ उठा चुका है। वो सोच रहा है ये अच्छा आइडिया नहीं है। और देखिए क्या होता है। बूम, वो उसे मुक्का मारता है। लेकिन ये महिला उठती है। इस महिला की नाक टूट गई है। हम एक और फुटेज देखते हैं। मुझे नहीं पता कि वो मेरे पास है या नहीं। वो पूरी तरह खून से लथपथ है, रो रही है और चिल्ला रही है। बेचारी लड़की सदमे में थी। उसे लगा कि आप बस किसी गोरे के घर जाकर कह सकते हैं, तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट आपत्तिजनक है, हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। और फिर वे गोरे लोग, क्योंकि वे सभ्य हैं, कहते हैं, क्या सच में? नहीं, मुझे नहीं लगता।
मैं इसके खिलाफ विरोध करूंगा। मुझे ये पसंद नहीं है। मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नहीं, तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, चलो जेल चलते हैं। आखिरकार उनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड बन जाता है। लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि वे भी उनके जैसा व्यवहार करेंगे। मुझे उस जर्मन पुलिस अधिकारी की कहानी याद आती है जिसे तब बुलाया गया जब एक अफगान ने जर्मनी में कुरान जलाने वाले पर चाकू से हमला किया। और जब वो पुलिस वाला आया, वो वीडियो बहुत भयानक है। मुझे नहीं पता कि मैं वो वीडियो यहाँ चला सकता हूँ या नहीं। तो जब वो पुलिस वाला आया, वो हैंडसम जवान 30 साल का लंबा जर्मन पुलिस अधिकारी, जब वो आता है तो वो देखता है कि ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो जमीन पर हैं। ये अफगान जिसके हाथ में चाकू है, जिसे जर्मन लोग काबू कर रहे थे। उस पुलिस वाले की वोक ट्रेनिंग थी, इसलिए उसने जर्मन आदमी को पकड़ लिया। वो उसके ऊपर बैठा है। उसने उसे पकड़ लिया है। वो इस तरह उसके ऊपर बैठा है। अफगान आदमी नीचे गिरता है, हाथ में चाकू लिए। वो आता है और उसकी गर्दन में चाकू घोंप देता है। जवान पुलिस अफसर की मौत हो गई। उसकी वोक ट्रेनिंग ने उसे अति दक्षिणपंथी कुरान जलाने वाले का पीछा करने पर मजबूर किया और उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जो मध्यकालीन संस्कृतियों से आते हैं और जिन्हें हमारी व्यवस्था द्वारा हमेशा श्वेत वर्चस्व और नस्लवाद के शिकार के रूप में दिखाया जाता है। बेचारे ने अपनी जान गंवा दी। तो इस आदमी और इन औरतों के साथ भी यही है। वे सोचती है सब ठीक रहेगा, वे भी हमारे जैसे हैं, लोग मायने नहीं रखते। उसे देखो। तो उसे एक चोट लगती है। अब ये औरत आखिरकार उसे टेजर से झटका देती है और वो नीचे गिर जाता है। मुझे लगता है मेरे पास एक और क्लिप है, आपको दिखाता हूं, क्योंकि पिछली अचानक खत्म हो गई थी। मैं आपको ये दिखाता हूं। चलो एक्शन हिस्से पर चलते हैं। ये दूसरा एंगल है। जी वह दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसी हरकत मत करो, सुनो। वह नीचे गिर गया। मुझे लगता है बीच में एक और क्लिप है जहां वह उसके सिर पर लात मारता है, क्योंकि जब वह उठता है तो याद रखिए इस आदमी ने उसे पीछे से एक मारा था। वो आदमी औरत द्वारा टेज किए जाने से गिर जाता है, फिर होश में आकर इधर उधर देखता है और उसे जमीन पर पड़ा देखता है। उसका सिर हिल रहा है तो वह उसे लात मारता है। उसने बस खैर उस बेचारे आदमी की नौकरी चली गई, क्योंकि हमेशा की तरह पीड़ित तो मुसलमान ही होते हैं। जैसे ही ये हुआ, बेईमानी शुरू हो गई। उन्होंने पुलिस अधिकारी द्वारा उस आदमी के सिर पर लात मारने पर हंगामा किया जिसने 1 महीने पहले गोल्डन ग्रीन में 2 यहूदियों को चाकू मारा था। बस ऐसे ही वे उस हिस्से को काट कर दिखाते हैं जहां यह पुलिस अधिकारी उसके सिर पर लात मारता है और सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। शुरुआत से ही सरकार और सत्ता प्रतिष्ठान बैकफुट पर थे। वे डरे हुए थे, तो उन्होंने इस बहादुर पुलिस अधिकारी को बलि का बकरा बना दिया, उसे नौकरी से निकाल दिया। और इसे देखिए, इन लोगों को देखिए, देखिए इन्होंने किस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया। पुलिस अधिकारियों की तुरंत कार्रवाई उन सभी की जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट की घटना में शामिल थे। उन सभी को तुरंत गिरफ्तार किया गया, निलंबित किया गया, मुकदमा चलाया गया और जेल भेजा गया। उन सभी अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम प्लान बी पर जाएंगे और आप बड़ा विरोध देखेंगे, मैं वादा करता हूं। देखा आपने? क्या आप ब्रिटिश सरकार से नफरत नहीं कर सकते? आप ब्रिटिश सरकार से जितनी नफरत कर सकते हैं उतनी कम है। सच में आप कर ही नहीं सकते। इस जोकर को देखो, इसे देखो, इसने अभी अभी उन्हें धमकी दी है। विरोध प्रदर्शन। उन सभी अधिकारियों को गिरफ्तार करो जो अपना काम कर रहे थे। ये आपके विरोध प्रदर्शन है जैसे आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और उन्होंने हार मान ली। उन्होंने धमकियों के आगे हार मान ली। यह अभी खत्म नहीं हुआ, एक और वीडियो आया। सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो मुझे आपको ये बताना है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और ये जल्द ही आपके पड़ोस में आ रहा है, क्योंकि आखिरकार 2 साल बाद हमारी सुनवाई हुई है और आप जान पाएंगे कि क्या हुआ था। नहीं, कोई अच्छी खबर नहीं है। दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। जैसा उम्पा लुम्पा ने कहा, हम विरोध करेंगे। वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और धमकी दी कि सब बर्बाद कर देंगे। इस साले गंदे जगह को तोड़ देंगे। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोगों से कहता हूं, अगर हमें कल तक इंसाफ नहीं मिला
तो इन हरामियों को भुगतना पड़ेगा। हेलो वेपेस, हेलो वेपेस, हेलो वेपेस। जागो, हेलो। अगर इंसाफ चाहिए तो अल्लाहू अकबर क्यों बोल रहे हैं? ये साफ तौर पर एक सांप्रदायिक मुद्दा है। इस देश को सुधार चाहिए। अब आप संदर्भ समझ चुके हैं। आपने वीडियो देखा, मामला बिल्कुल साफ है ना? उस पुलिस अफसर की नाक से खून बहता दिखा। आपने मुक्के देखे, बेवजह की हिंसा देखी। आपने वो बिल्कुल साफ मामला देखा। तो और ठीक इसी समय कीर स्टारमर, ये घटना मेरा ख्याल है साउथ पोर्ट दंगों के कुछ हफ्ते बाद हुई थी। उसी के आसपास, शायद उसके 6 महीने बाद, उन्होंने देखा कि दंगा नियंत्रण का सामान कैसे निकाला गया, कैसे ब्रिटिश पुलिस बाहर आई, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। सिर्फ चिल्लाने या बोलने पर भी जेल में डाल दिया गया, या सिर्फ शब्दों के लिए भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और वे इसे देख रहे थे और देशभक्त लोग इसमें कूद पड़े। उन्होंने कहा, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्हें मुकदमे तक लाने में 1 साल लगा। जूरी फैसला नहीं कर पाई। हम सोच रहे थे, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? मामला तो साफ था। वे इन लोगों से डरे थे। तो क्या हुआ? वे टालते रहे और देशभक्त कहते रहे, हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये मुद्दा पुलिस अधिकारियों का नहीं है। मुझे यकीन है कि देशभक्त भी इनके बड़े प्रशंसक नहीं हैं। अच्छे कारणों से। इसी वजह से पुलिस देशभक्तों के साथ यही करती है। इसे देखिए। पुलिस यही करती है। पेंशन धारक, ये यहां सुरक्षा के लिए है। ब्रिटिश युद्ध स्मारकों की सुरक्षा के लिए। यही वजह है कि वे वहां हैं। उनके पिता और दादा मारे गए थे, लेकिन ये लोग खुद भी बुजुर्ग हैं। तो इनके पिता मारे गए। उसे देखो, वह खून बहा रहा है। वह खून बहा रहा है। तो जनता देखती है कि जब बात मूल ब्रिटिश लोगों की होती है, तब आपका दंगा रोधी साजो सामान निकलता है, आपकी लाठियां निकलती हैं, आपके पुलिस कुत्ते घोड़े निकलते हैं। लेकिन जब ये लोग आपको पीटते हैं, वे आपके पुलिस थाने के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। वे आपको धमकी देते हैं कि हम इस जगह को बर्बाद कर देंगे। आपको लगभग 2 साल लग जाते हैं, शायद 1.5 साल। मुझे लगता है कि 1.5 साल ज़्यादा सही है। लगभग 1.5 साल लग जाते हैं उन्हें अदालत में पेश करने में। उन्हें 1 साल लगा, फिर भी नहीं किया। मुझे लगता है पिछले साल नवंबर-दिसंबर में उन्हें अदालत में पेश किया गया। साल बाद भी जूरी कोई फैसला नहीं कर पाई। उन्होंने इसे फिर से टाल दिया। तो वे चुपचाप ये मुकदमा चला रहे थे। और अंदाजा लगाओ अभी क्या हुआ है। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया दोस्तों। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। जूरी द्वारा 20 घंटे विचार विमर्श के बाद वही 2 भाई फिर से मुकदमे में लिवरपूल क्राउन कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने बताया कि मैनचेस्टर में पुलिस पर हमले के मामले में जूरी के फैसले में असमर्थ रहने पर मुकदमा खत्म कर दिया गया। आपने वह क्लिप देखी थी? आपने उस महिला को अपनी नाक से खून बहते हुए देखा था। और वे कह रहे हैं कि जूरी इस बात पर सहमत नहीं हो सकी कि पुलिस अधिकारियों पर हमला हुआ था। तो वो आदमी मोहम्मद फहीद अमाज, जिसकी बड़ी नाक है, और मोहम्मद अहमद, उसका भाई, 26 साल का, पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के मामले में फिर से मुकदमे का सामना कर रहे थे, जिनमें पुलिस कांस्टेबल लीडिया वार्ड भी शामिल थीं, वो लाल बालों वाली लड़की जिसकी नाक टूटी हुई थी। ये पुलिस कांस्टेबल लीडिया वार्ड है, जिनकी नाक चेहरे पर मुक्का लगने से टूट गई थी। जूरी ने पुलिस अधिकारियों पर हुए हमले का वीडियो देखा, लेकिन फिर भी ये तय नहीं कर पाई कि भाई दोषी हैं या नहीं। आप सोच सकते हैं कि देशभक्तों को यह कैसा लग रहा होगा। देशभक्त होना जरूरी नहीं, बस सामान्य दिमाग चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? इसीलिए हम इसे 2 स्तरीय पुलिस व्यवस्था, दोहरी किया दोहरी न्याय व्यवस्था कहते हैं। मूल निवासी ब्रिटिशों के लिए एक न्याय व्यवस्था और विशेषाधिकार प्राप्त या पसंदीदा लोगों के लिए एक अलग न्याय व्यवस्था। यही है जूरी दोस्तों, यही है सिद्धांत। खैर, मुझे नहीं पता कि यह जूरी है या नहीं, लेकिन शायद यही होगा।
ऐसा कैसे नहीं हो सकता? तुम वो वीडियो देखकर कैसे कह सकते हो कि वे दोषी नहीं हैं? कैसे? जानते हो, ये अच्छा है। चलो वीडियो फिर से देखें। वे अंदर आते हैं, बेचारी पीसी लीडिया वार्ड। वो उसे गिरफ्तार कर रही है। बुम! ये आदमी गया। देखो, उसने मुक्का मारा। और उसे देखो, वो लात मार रहा है। ये आदमी बिल्कुल मुक्के मारेगा। वो चली गई, वो चली गई। वो उस आदमी की तरफ मुड़ता है। धड़ाम! वो चला गया। अब उसे तेज किया जाता है। देखो, जब वो गिरता है उसी वक्त तेज किया जाता है। घूस से बरस रहे थे। जूरी में कितने मोहम्मद हैं? अच्छा सवाल है। पार्टी ने तुमसे कहा कि सबूत को नकार दो। तुम्हारे आंखों और कानों का ये उनका अंतिम और सबसे जरूरी आदेश था। जॉर्ज ऑरवेल। इसे देखो, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। राजनीतिक हिंसा कोई समाधान नहीं है। राजनीतिक हिंसा कोई समाधान नहीं है। लेकिन यही हुआ। इतिहास इससे भरा पड़ा है। हर 50, 60, 70 साल बाद हमें हमेशा राजनीतिक हिंसा देखने को मिलती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शांति सिर्फ कुछ समय तक ही रह सकती थी, क्योंकि मानव समाजों में कुछ ऐसा है जो उन्हें रीसेट की जरूरत देता है। मुझे लगता है कि हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इस जूरी के फैसले में एकमत न होने की तर्कसंगत वजह सिर्फ बदले का डर है। यूके खो गया है। यूके का हाल बुरा है। अगर आप एक साफ साफ अपराध में भी दोषी नहीं ठहरा सके तो आपके पास कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। वे पूरी तरह हास्यास्पद है। न्याय का हनन इन तालिबानी दिनों में आम है। पुलिस पर बर्बर हमला रिकॉर्ड होने के बावजूद यूके की न्याय व्यवस्था विफल हो जाती है। इन महिलाओं ने, उन दुष्ट महिलाओं ने उस गरीब आदमी की मुट्ठियों पर अपने चेहरे से हमला क्यों किया? बस यही बात है। पुलिस अधिकारी, क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए? पुलिस अधिकारी डरे हुए हैं। क्या आपको जॉर्ज फ्लॉयड की घटना याद है? सुना है अमेरिका में भी पुलिस डरी हुई है। कम से कम वहां बॉडी कैमरा फुटेज है। इस बॉडी कैमरा फुटेज का क्या फायदा? किसी भी फुटेज का क्या फायदा अगर साफ हमला दिखने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता? मुझे नहीं पता दोस्तों। मैंने आपको दिखाया था कि ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। हम ऑस्ट्रेलिया में न्याय और पुलिस व्यवस्था में दोहरे मापदंड देखने लगे हैं। मुझे अमेरिका के बारे में नहीं पता। मुझे लगता है कि कनाडा काफी वोक हो चुका है। हालात वाकई बहुत नाजुक हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये उम्मीद खोने का वक्त नहीं है। असल में ये और भी ज्यादा एकजुट होने का वक्त है। जो सत्ता में हैं हमेशा नहीं रहेंगे। हम जितना भी अपने राजनीतिक सिस्टम, न्याय व्यवस्था या राजनीतिक प्रतिष्ठान की आलोचना कर ले, हमारे पास अभी भी एक चीज है जो उत्तर कोरियाई, रूसी और चीनी लोगों के पास नहीं है। हमारे पास अभी भी हमारा लोकतंत्र है। हमारे पास अभी भी मतपेटियां अब भी तय करती हैं कि सत्ता में कौन आएगा। और सौभाग्य से इन पागल नेताओं द्वारा इतना खालीपन पैदा कर दिया गया है कि दक्षिणपंथी आवाजें उसे भर सकती हैं। यूके को पुनर्स्थापित करे और आगे बढ़ाए और सुधार करे। आखिरकार उन्हें एक दूसरे के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। उन्हें करना ही पड़ेगा, वरना भूल जाइए। वे लोग 2029 में वहां सरकार बनाने जा रहे हैं और अब यहां वन नेशन और कोएलिशन को सरकार बनानी होगी और हमें इसे पलटना होगा। हमें इसे बेरहमी से बचाए रखना होगा। एल्बो लहर, जैसे यूके में बोरिस लहर है, वैसे ही यहां एल्बानीज लहर है। 2-3 मिलियन लोग ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं जिन्हें अपनी फैमिली लाने की अनुमति है। उन्हें स्थायी निवास और स्थायी वीजा मिला है। हाँ, एक व्यक्ति काम करता है, लेकिन बाकी 3 बच्चे और उनकी पत्नियां काम नहीं करते और सेंटरलिंक को निचोड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अब इसका खर्च अब और नहीं उठा सकता। माफ कीजिए, कोविड के बाद आए लोगों के वीजा रद्द कर उन्हें वापस भेजना चाहिए। अब हमारे यहाँ जगह नहीं बची है। माफ कीजिए, ऐसा कहना पूरी तरह से नस्लवादी है। मैं खुद ब्राउन हूं। मैं यह बात एक ब्राउन व्यक्ति के तौर पर कह रहा हूं। गोरे ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों, आपको ये बात और कहना चाहिए। कृपया राजनीतिक बनिए। एक्स पर आइए, फेसबुक पर आइए, इन वीडियो को साझा कीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़िए जहां पश्चिमी देशभक्त शामिल होते हैं। हमारे पास अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से लोग हैं। देशभक्तों, हम एकजुट हो रहे हैं। पश्चिमी देशों में पश्चिमी देशभक्त की नई पहचान उभर रही है, जबकि हम
पारंपरिक रूप से राष्ट्रवादी है। इस मुद्दे पर हम पश्चिमी सभ्यता के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में कई लोग एल्बनीजी से ज़्यादा ट्रंप पर भरोसा करते हैं और यही हाल यूके में भी है। तो एक वैश्विक पहचान उभर रही है जो थोड़ा विडंबनापूर्ण है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं लेकिन हम कुछ हद तक वैश्विकतावादी भी हैं।